अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ अगेन हाजिर खिदमत है। वेलकम टू माय चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। प्यारे व्यूअर्स, हम अमले जो नकरा है वो कर रहे थे कि अमाले जो नकरा है वो क्या है, उसका क्या प्रोसेस थी, ये सारी बातें आप लोग के साथ शेयर कर रहे थे। उसके लिए हमें अगेन रिवाइज़ करता हूँ कि 4 चीज़ों की ज़रूरत थी, जिसमें शोरा था, जिस था, रसकपुर था और संख्या था। तो अमल नकरा से को स्टार्ट करने से पहले इन चारों चीज़ों को साफ़ करना, तीनों चीज़ों को साफ़ करना ज़रूरी था, यानी जिसमें संख्या, रसकपुर और दूसरा हमारे पास ये जिस्त, इसको साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी था। और पिछली वीडियोस में हमने उनको साफ़ किया, वो आप लोग यहाँ पे वॉच कर सकते हैं या देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। अब चूँकि हमने उनको साफ़ कर लिया है, तो अब बारी आ चुकी है उनके कायम करने की। इन चारों चीज़ों को, जन जिसमें शोरा है, जिस्त है, रसकपुर है और संख्या आर्सेनिक मेन, इसको अब हमने कायम करना है। तो किस तरीके से कायम करेंगे कि ये अमले नकरा में उसके कीमियाई अमल में दाखिल हो जाए। तो सबसे पहले हम जो है वो शोरा को कायम करते हैं। यहाँ पे ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि शोरा को मुख्तलिफ़ हिस्सों में मैंने जो है मुख्तलिफ़ पार्ट्स बनाए और उस तरीके से मैंने उनको कायम भी किया। लेकिन जिस तकसीर के लिए ये बात मैं अगेन बता रहा हूँ, बड़े बड़े भाइयों मेरे सामने बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दाना लोग बैठे हैं, कि जिस अक्सीर में जिस तरह के शोरे की रिक्वायरमेंट हो वही हम देंगे, दूसरा नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमने हमारे डेरे पे हमने इसका जो है बहुत से तजर्बात किए, तो काफ़ी रिज़ल्ट्स में फ़र्क आया। जिस अक्सीर के लिए जो मेंशन होता, जब वो करते तो रिज़ल्ट 100% होता। तो ये मेरी आप लोग को ये भी एक नसीहत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कायम है तो क्या उसको यूज़ कर लेंगे, तो मैं इस बात को रिकमेंड नहीं करता। मैं ये कहूँगा कि नहीं, हरगज़ इस्तेमाल ना करें, जो जिस तकसीर के लिए है उसको वही कहें, ठीक होगा जी। तो शोरा को कायम करते हैं, किस में करते हैं, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। अंबर बैल का नाम सुना होगा, उसको आकाश बैल भी बोलते हैं, आकाश आसमान को कहते हैं, और अंबर भी हिंदी में आसमान को बोला जाता है। इस बेल की खसूसियत पहले थोड़ी सी इसके बारे में बता दूं कि ये इसको आकाश या अंबर इसलिए बोला जाता है कि इसकी रूट्स जो होती हैं वो ज़मीन पे नहीं लगी होती। ये कांटेदार जो दरख्त है मोस्टली जो हैं हमारा बेरी और किक्कर, जिसको बबोल बोला जाता है, उसके ऊपर लगती है। येलो कलर की ये होती है जी, नीली ये पीली सी होती है और लंबी तारों की तरह ये होती है। और एक अगर तार किसी दरख्त पे फेंक दी जाए तो उससे आगे ये ग्रोथ खुद ब खुद कर जाती है, क्योंकि इसका ज़मीन पे कोई अमल दखल नहीं है, ज़मीन पे इसका कोई जड़ नहीं है, तो इसलिए इसको आकाश बैल या अंबर बैल का लफ्ज़ नाम दिया गया। और जिस दरख्त पे ये लगी होती है, कहते हैं उसकी शामत आ जाती है, क्योंकि उससे सारा पानी जो ये है सक कर लेती है, चूस लेती है, और उस दरख्त की ग्रोथ को ये रोक देती है। तो अगर दूसरे अल्फाज में यहाँ पे एक ये भी खासियत बता दूँ कि जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं, एक पूरा तरीका है, ये पिया नहीं जाता, बालों पे लगाते हैं एक तरीके के साथ, तो उनके जो बाल हैं वो बिल्कुल स्याह रहते हैं, चाहे जितनी भी उम्र हो जाए। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरी बात, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो हमने इसको आकाश बैल को लेना है। अब इसका आप लोगों ने जी रस निकालना है। खसूसियत आप लोग समझ चुके होंगे, दरख्तों के ऊपर होती है, पीले येलो कलर की यानी होती है, लंबी तारों की तरह होती है, इस पे और पानी से ये भरी हुई होती है, उस दरख्त से सारा पानी ये सक कर लेती है। उसको आप लोगों ने प्यारे व्यूअर्स लेना है। अगर और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग आकाश बेल या अंबर बैल से वाकिफ़ होंगे। अगर जो नहीं वाकिफ़ तो मुझे कमेंट कर दे, उसकी तस्वीर या उसकी वीडियो जो है वो मैं दे दूंगा। आई थिंक कि मेरा ख्याल है कि शायद इसकी ज़रूरत ना हो, सब लोग इससे बाखूबी वाकिफ़ होंगे। अब आपने क्या लेना जी, अंबर से अंबर बैल जो है उसका पानी निकाल लेना। आप एटलीस्ट 1.5 किलो से 2 किलो जो है वो पानी आप निकाल लें। हमें चाहिए जो मौजूदा पहला जो स्टेप है उसमें हमें 1 किलो यानी 1 सेर पानी चाहिए, ठीक होगा जी। अब दूसरी तरफ आपने जो कलमी शोरा है वो 1.5 पाव लेना है। ये शोरे को कायम करने का जो मेरी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी हैं उनसे टोटली डिफरेंट है और उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता।
चूँकि हमें अमले कमर हम बना रहे हैं और ये कमर का एक नायाब और मुजरब नुस्खा है, जो इस पे अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो फिर हमें इसको एक अजीब तरीके से कायम करने की ज़रूरत पड़ी, तो फिर उस तरीके से हम करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। अच्छा जी, 1.5 पाव आप लोगों ने जी शोरा यानी कलमी शोरा जो वो आपके पास 1.5 पाव होना चाहिए। ठीक है जी। 2 सेर यानी 2 किलो आप लोगों ने पानी जो है वो निकाल लिया अंबर बेल का, आकाश बेल का। पहले स्टेप में हमें 1 सेर चाहिए। ठीक होगा जी। 1 सेर जो आप लोग के पास है उसको आपने कढ़ाई में पानी को डाल देना है। साफ़ होनी चाहिए कढ़ाई, पॉलिश की हुई हो। उसका कोशिश करें कि पहले उसका इस्तेमाल ना हो, क्योंकि हमें इसकी एक बार ही ज़रूरत। 1.5 पाव यानी आपने कलमी शोरा ले लिया और 1 सेर आपने पानी जो है वो कढ़ाई में डाल दिया और उसको आपने ऊपर जो है वो किसी भट्टी के ऊपर आप लोगों ने जी प्यारे व्यूअर्स उसको रख दिया। नीचे से नरम नरम आप लोगों ने आग जलानी है। जब आपका वो जो पानी आप लोगों ने आकाश बेल का जो है कूट फाट कर आप लोगों ने निकाला है वो थोड़ा सा बेहतर होता है। ठीक होगा जी। जब आप लोगों ने उसको निकाल लिया, जब वो आपने कढ़ाई में डाल दिया, पहले नहीं डालना कलमी शोरा, जब थोड़ा सा वो गर्म होना शुरू हो जाए तब आप लोग उसमें जो वो 1.5 पाव है वो कलमी शोरा डाल देंगे। अब आपने अच्छा ये एक बात और भी, ये थोड़ा सा लेसदार और तेल नुमा होता है, तो ये इतना जल्दी से खुश्क होने वाला नहीं होता, मतलब टाइम लेता थोड़ा सा। आग याद रखना तेज़ नहीं है, बिल्कुल नरम नरम होनी चाहिए। उसके बाद जी यहाँ पे आपने इसको पकाना शुरू कर देना है। ये आपका काफ़ी जो है ना कम से कम ये 3-4 घंटे का जो प्रोसेस पहले स्टेप में ये हो रहा है, क्योंकि आपने चूँकि 2 किलो पानी निकाला हुआ है। ठीक होगा। तो वो आपके पास 1 किलो साथ पड़ा हुआ है अलग सा। जो ही जब देखें कि वो जो शोरा है जो 1.5 पाव वो पानी खुश्क हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो गया है, तो आप ऊपर से थोड़ा सा और डालते जाएँ। फिर उसको पकने दें। आग याद रखना नरम होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बॉयल होना शुरू, ऐसा काम नहीं करना। तो जब फिर वो थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा है कि जी ये नज़र आना शुरू हो गया है, मतलब उसका जो ऊपर वाली सतह है वो बिल्कुल यानी उससे पानी बराबरी में आ चुका है, तो आप ऊपर से थोड़ा सा और डाल देंगे। ठीक होगा जी। तो ये एक प्रोसेस था, इस तरीके से अब आप पकाते जा रहे हैं। आपने 1 सेर तो डायरेक्ट पहले यूज़ कर लिया और 1 सेर पानी आपने निकाल के रखा जो आप ऊपर डालते जा रहे हैं, यानी आध पाव की सूरत में, वो आपने 5 से 7 बार ऊपर डालना है। तो ये एक पूरा जो प्रोसेस है ये 7 से 8 घंटे का है। इसमें आपका जो शोरा है वो कैमुनार हो चुका होगा और इस शोरा को अब हमने अमले नकरा में इस्तेमाल करवाना है। पहले यानी हमारा ये अब बिल्कुल अच्छे तरीके से कायम हो गया है। अब इसको हम अगले स्टेप में लेकर जाएंगे। तो ये पहली बात तो क्लियर होगी कि शोरा को कायम हमने किस तरीके से करना है। टोटली चेंज है। अमर बेल यानी आकाश बेल के 2 किलो पानी में हमने पकाना है, 1 सेर पहले लेकर बाकी ऊपर डालते जाए। तो इस तरीके से आपका ये शोरा कैमुनार हो चुका है। अब अगली वीडियो में हम जो है वो सिम्बल फार को और रसकपुर को, इन चीज़ों को कायम करेंगे। पहले हमने इनको साफ़ किया था और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो सिम्बल फार को कायम करेंगे कि किस तरीके से कायम करना है। फिर हम रसकपुर को कायम करेंगे, फिर हम जिस्त को कायम करेंगे, फिर हम अमले नकरा की तरफ हमारी लास्ट वीडियो होगी कि इन चीज़ों को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। एक अक्सीर तैयार कर लें, इस पर मेहनत कर लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप अक्सीर कर कहलाने के काबिल हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ और ये 100% मुजरब है और आजमूदा है हमारा, इसमें कोई शक व शुबहत नहीं है। जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये सच है और हकीकत है, बार बार सफाइयाँ नहीं दी जाती। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्सेनिक को किस तरीके से कायम करते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।